नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका आपके चैनल बैक टू आयुर्वेदा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथी के बारे में। मेथी वही जो आप अपनी रसोई में प्रयोग करते हैं। यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से इसका नाम पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में इसे मेथी कहा जाता है और संस्कृत में मेथी का, मेथिनी या मेथी या दीपनी कहा जाता है। उड़िया भाषा में इसे मेथी और बंगाली में भी मेथी कहा जाता है, कन्नड़ में मेथे कहा जाता है, नेपाली में मेथे कहा जाता है, गुजराती में मेथी कहा जाता है, मराठी में मेथी कहा जाता है। ये बहुत सारे रोगों में काम आती है। एक रोग तो आप सभी जानते हैं और बहुत अधिक प्रचलित है, जिसमें ये गठिया बाय और जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कोहनी में दर्द, ऐसे सभी जोड़ों में दर्द रहता है बुजुर्गों के। आजकल तो ये 40-50 साल की उम्र में भी होने लगा है। तो इस दर्द में आपको अगर बाय का दर्द है तो बाय के दर्द में आपको क्या करना है, मेथी की 1 चम्मच मेथी दाना, यानी कि छोटा मेथी दाना, बड़ा वाला नहीं, छोटा मेथी दाना ही दवाई में प्रयोग होता है। तो छोटा मेथी दाना 1 चम्मच शाम को गर्म पानी में उसे डालकर रख दें। सुबह उस मेथी दाने का आप चबा चबा कर खाएं और वो जो पानी है उसे भी साथ में पीते रहें। अगर कुछ समय आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपका जो बाएं का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके हाथ पैर जहाँ पर भी दर्द है या उसकी कोई सूजन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगी। कुछ लोगों के बाल गिरते हैं, गंजापन आ जाता है, उसमें मेथी का बहुत अधिक प्रयोग है। मेथी के दाने को पीसिए और पीसकर यदि आप सिर पर लगाते हैं तो ऐसा करने से आपके जो बाल हैं वो झड़ते नहीं हैं और ना ही आप गंजे होते हैं और नए बाल भी आपके सिर पर उग जाते हैं। मेथी कान के रोग में भी उपयोगी है। जिन लोगों के कान में पीप आता है, मवाद आती है या कान बहता है, तो ऐसी स्थिति में आप मेथी को दूध के साथ पीसिए। दूध के साथ पीसने के बाद इसे छान लीजिए। छानने पर इसे हल्का गुनगुना कीजिए। गुनगुना कर कर आप इसकी 2 से 3 बूंद कान में डालते हैं तो कुछ दिन में ही आपके कान से पीप मवाद आना बंद हो जाता है और आपके कान में जो छेद है वो भी भर जाता है, ठीक हो। मेथी आपकी श्वास रोग में भी बहुत अधिक लाभदायक है। मेथी का क्वाथ बनाएं। क्वाथ बनाकर उसका 10 से 15 ml क्वाथ आप शहद मिलाकर अगर सुबह शाम पीते हैं तो ऐसा करने से आपके वक्ष रोग या आपके श्वास रोग, दमा आपका, उसमें आपको विशेष लाभ होता है। मेथी वातजन्य रोगों में तो लाभदायक है ही, जैसे पेट का दर्द है, कमर दर्द है, कहीं पर भी और दर्द है तो इसमें आप मेथी दाना, अजवाइन, चंद्रसूर और गंगरेला, इन सभी का अगर आप नित्य सेवन करते हैं तो जो वातजन्य रोग हैं, जैसे आपका कमर दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पेट में दर्द है, ये सभी आपके समाप्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मेथी मासिक धर्म के विकारों में, जैसे आपकी मासिक धर्म की अनियमितता है, पीरियड की अनियमितता है, कभी पहले हो जाता है कभी बाद में हो जाते हैं, तो इसमें भी मेथी का बहुत अधिक प्रयोग है। मेथी दाने का चूर्ण बनाएं और उस चूर्ण की 1 से 2 ग्राम मात्रा का अगर आप सेवन करते हैं तो ऐसा करने से आपके जो मासिक धर्म के जो विकार हैं उसमें लाभ होता है। मेथी परदर में भी लाभदायक है। परदर जिसमें श्वेत पानी, महिलाओं को श्वेत पानी जाता है, जिसे कमर कटना भी कहा जाता है, उसमें भी मेथी दाना बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। मेथी दाना चूर्ण में गुड़ मिलाकर सेवन करने से, यानी कि सुबह शाम लेने से जो परदर है, श्वेत परदर, सफ़ेद पानी जाना, कमर कटना, इसमें विशेष लाभ होता है। और कुछ दिन अगर आप मेथी दाने के चूर्ण का सेवन गुड़ के साथ करते हैं तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है, जड़ से ठीक हो जाता है। मेथी घाव में भी बहुत अधिक लाभदायक है। जो घाव जल्दी नहीं भरते हैं, काफ़ी समय से भरे नहीं हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो उसमें मेथी के जो पौधे हैं उनके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भरता है। घाव के द्वारा जो सूजन हो जाती है उसमें भी वह विशेष लाभ करता है और सूजन उतर जाती है। यदि शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाती है, जो बंद गांठ होती है, यानी कि वो उभर नहीं रही है, तो ऐसे में ये मेथी के बीजों को पीसकर लेप करते हैं। जो गांठ मतलब दबने वाली है वो दब जाती है और जो मतलब उभरने वाली है, ज़्यादा मोटी हो गई है, उस गांठ को वो पकाकर फोड़ देता है और ठीक कर देती है। शरीर में कहीं पे भी सूजन है या दर्द है तो ऐसी स्थिति में मेथी दाना और उसके पत्तों को पीसकर
सूजन या दर्द के स्थान पर लगाने से दर्द और सूजन सही हो जाती हैं। अगर आपको मेथी के पत्ते ना मिलें तो आप उसके दाने को भी पीस कर लगा सकते हैं। उससे भी आपकी जो सूजन है और जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के गालों पे सूजन आ जाती है तो इसमें भी मेथी बहुत अधिक उपयोगी है। मेथी का चूर्ण और मेथी दाने का चूर्ण और जौ के आटे को सिरके में मिलाकर गालों पे लेप करने से गालों पे जो सूजन आ जाती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और सही हो जाती है। ये सभी जो मैंने दवाई बताई हैं इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी निरापद हैं और इनका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है और ये बहुत ही उपयोगी हैं और इनका परीक्षण भी काफ़ी बार हो चुका है और ऋषि मुनि इनका परीक्षण करते रहे हैं और हम भी इनका प्रयोग करते हैं। तो आप भी इनका प्रयोग कीजिए, अपनी बीमारियों से राहत पाइए। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।